नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ईटीसी में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 अधिसूचना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन और इसमें कितने पद हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 अधिसूचना बहुत जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर लेवल 2, 3, 5 और 6 पदों के लिए जारी की जाएगी। अभी के लिए आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आधिकारिक तौर पर 10,884 पद की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी 2024 आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in में जारी कर दी गई है। आरआरबी 10,884 विभिन्न पदों जैसे जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क, सह टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर और कई अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी परीक्षा आयोजित करता है। एनटीपीसी 2024 भर्ती के माध्यम से भारतीय रेलवे का लक्ष्य लेवल 2, 3, 5, 6 के पदों को भरना है। उम्मीदवार जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के विभिन्न पत्र और पात्रता मापदंड, वेतन और अन्य विवरण के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड छात्रों को रेलवे एनटीपीसी जैसे रेलवे परीक्षाएं आयोजित करके भारत में प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र के लिए काम करने की इच्छा को अवसर प्रदान करती है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आरआरबी परीक्षा कैलेंडर 2024 के अनुसार दोस्तों, ये 2024 के महीने में आरआरबी एनटीपीसी अधिसूचना जारी की गई है। भर्ती आरआरबी इस पद्धति के माध्यम से 10,884 पद भरेगा। भारतीय रेलवे में सरकारी पदों के चाहत रखने वाले अभ्यर्थी जो 12वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण हैं, वे इस एप्लीकेशन को भरकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती स्नातक और गैर स्नातक दोनों उम्मीदवारों के लिए की जाती है। भर्ती में 4 चरण होंगे। एक सीबीटी होगा, फिर उसके बाद दूसरा भी सीबीटी होगा और तीसरा भी सीबीएटी होगा और चौथा दस्तावेज सत्यापन होगा। यह भर्ती वाणिज्यिक अप्रेंटिस यानी सीए, ट्रैफिक अप्रेंटिस यानी टीए, सहायक स्टेशन मास्टर एएसएम, वरिष्ठ क्लर्क कम टाइपिस्ट, पूछताछ सह आरक्षण क्लर्क, गुड गार्ड्स, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर टाइपिस्ट एवं सीनियर टाइम कीपर के पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आइए हम आपको नीचे दी गई तालिकाओं को दिखाकर हम आपको बता रहे हैं कि ये परीक्षा के इसके संरचना किस तरह से है। आरआरबी जो है ये एक गैर तकनीकी परीक्षा श्रेणी है दोस्तों। ये भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित होती है और इसमें अप्लाई जो है 10,884 पदों के लिए किए जाएंगे और परीक्षा के चरण जो है CBT1, CBT2 कौशल परीक्षण एवं अंत में दस्तावेज का सत्यापन होगा। आरआरबी एनटीपीसी का मतलब आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इन श्रेणियों में विभिन्न गैर तकनीक पदों के लिए आयोजित
एप्लीकेशन में अभ्यर्थियों को अप्लाई करना पड़ता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, एक कौशल परीक्षण होगा और चौथा दस्तावेज सत्यापन भी शामिल है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत उपलब्ध पदों की सूची के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसमें जो पद है, पहला है जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट पद, दूसरा है लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट पद, तीसरा है जूनियर टाइम कीपर, चौथा ट्रेन क्लर्क, पांचवा वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, छठा है यातायात क्लर्क, सातवां गुड्स क्लर्क, आठवां वरिष्ठ वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, नौवां वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट, 10वां जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सह टाइपिस्ट, 11 नंबर में है वरिष्ठ टाइम कीपर, 12वें श्रेणी नंबर में है वाणिज्यिक प्रशिक्षु और 13वें में है भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन और इकाइयों में स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों, ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट एनटीपीसी पर रिक्त विस्तृत जानकारी प्रदान की है। आप इनके नोटिफिकेशन को खोलकर आप इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आरआरबी एनटीपीसी के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन और उनके संरचना के बारे में हम आपको बताए हैं। और इसमें हम गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी जैसे A और B के पदवार रिक्तियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। गैर तकनीक लोकप्रिय श्रेणी जो होंगे वे स्नातक स्तर के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, जैसे लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट जो है इसमें गैर सुरक्षा और 361 अनुमत है। कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क में गैर सुरक्षा 1985 अनुमत है। जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट में गैर सुरक्षा 990 है। ट्रेन क्लर्क गैर सुरक्षा 68 अनुमत है। यानी इस तरह से हर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों का विवरण दिया गया है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट गैर सुरक्षा 1371 अनुमत हैं और मालगाड़ी प्रबंधक जो सुरक्षा में आते हैं वे 2684 अनुमत है। तो उम्मीदवारों के लिए नीचे दी गई तालिका में एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को दोस्तों हम बताने जा रहे हैं। इससे उम्मीदवारों को आरआरबी एनटीपीसी में परीक्षा की तिथि जैसी आगामी सूचनाओं पर नजर रखने में आपको मदद मिलेगी। आइए हम आपको बता देते हैं। आरआरबी का मतलब है दोस्तों भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड। यह भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों के लिए भर्तियों का प्रबंधन करता है। यह 1942 में स्थापित आरआरबी का उद्देश्य ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से लेके अधिकारियों तक के विभिन्न पदों के लिए सुरक्षा और प्रतीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करके एक कुशल भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अधिसूचना और आरआरबी एनटीपीसी आवेदन पत्र 2024 का ऑनलाइन आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आवेदन का शुल्क ऑफलाइन या ऑनलाइन में हो सकता है दोस्तों। शुल्क रियायत के लिए पात्र उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, SC/ST, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ 250 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा। CBT परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिभागियों को केवल उसके आवेदन के पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
परीक्षा थी जो निम्न में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, जैसे SC, ST, PWD, महिला अल्पसंख्यक, EBC या ट्रांसजेंडर, वे परीक्षा फीस प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके विपरीत जो उम्मीदवार सामान्य EWS या OBC श्रेणी से आते हैं, वे केवल अपनी परीक्षा लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, यानी बैंक शुल्क घटाने के बाद 400 रुपए दिए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए RRB NTPC 2024 आवेदन शुल्क के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे दिव्यांग महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपए होंगे, और SC, ST और PWD और महिला अल्पसंख्यक, EBC या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और जो OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए लगेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसमें पद के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे वाणिज्यिक प्रशिक्षु में CA का पद आता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना चाहिए, और वाणिज्यिक कम टाइपिस्ट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग करने की दक्षता होनी चाहिए। पूछताछ सह आरक्षण क्लर्क में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। सहायक स्टेशन मास्टर यानी ASM के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। जूनियर अकाउंट, माल गार्ड्स चयन, यातायात सहायक, वरिष्ठ टाइम कीपर इत्यादि के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। आइए अब हम आपको इसमें अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो साधारण वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको जो है OBC नॉन क्रीमिलियर होना होगा, और जो आयु सीमा 18 से 33 वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको भी OBC नॉन क्रीमिलियर शो करना पड़ेगा, और आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। और इसमें जिन अभ्यर्थियों को OBC नॉन क्रीमिलियर होगा उसे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, और SC ST अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक को जो 30 वर्ष से अधिक देश के लिए सेवा कर चुके हैं उनसे 3 वर्ष अधिक बढ़ाया जाएगा, और भूतपूर्व सैनिक जो OBC गैर क्रीमिलियर में आते हैं और 33 वर्ष प्लस रक्षा में दी गई सेवाओं के वर्षों की संख्या +3 वर्ष की जाएगी। इस तरह से हर श्रेणियों के लिए आपको इसमें दर्शाए गए हैं कि जैसे PWD या के लिए जो जनरल होंगे उन्हें 10 वर्ष लगेंगे, और PWD OBC NCL में 13 वर्ष। इस तरह से बहुत सारे वे अभ्यर्थी जो ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक और ABG के रूप में सेवारत हैं और न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, और उनकी उम्र 43 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप RRB NTPC के चयन प्रक्रिया में शामिल होकर आप देश की सेवा कर सकते हैं।